Assalamu alaikum students of class 8. How are you? Welcome back after the winter break students. As you remember कि हम लोग last topic हम लोगों ने जो trade and commerce chapter number 6 का किया था that was communication. So आज हम इस chapter को wind up करेंगे. इसका last topic हम पढ़ेंगे that is tourism. टूरिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट एक सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी आती है और जो है ना इनकम जनरेशन के लिए हर कंट्री के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसकी प्रमोशन और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स जो है ना वो बड़ी कोशिशें कर रही होती हैं बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ट्राई करती रहती है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए डिफरेंट एजेंसीज बनाते रहते हैं लोगों को फैसिलिटीज़ इंटरनेशनली देते रहते हैं टूरिज़्म के लिए कि वो हमारी कंट्री में आएँ और टूरिज़्म स्पॉट्स को इम्प्रूव किया जाता है। अच्छा जी, सबसे ऊपर बेटा जी पेज नंबर 60 पर आपकी ये जो पिक्चर है दैट इज़ ऑफ लेक सैफ अल मुलूक। ये कागान में है और ये बहुत पॉपुलर नेशन वाइड और इंटरनेशनली भी टूरिस्ट स्पॉट है हमारी पाकिस्तान में। ठीक है, चलें आइए अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Tourism is also seen as an industry as it brings in income from tourists who visit various places of interest in a country. हर कंट्री के लिए गवर्नमेंट बेस पे भी और लोकल लोगों के लिए भी इनकम जनरेशन का सोर्स होता है टूरिज्म। लोग बाहर से आते हैं तो एयरलाइन से लेके उन वो जो टिकट सेल करते हैं उनको, फिर उसके अलावा वो जो एजेंट्स हायर करते हैं पूरे कंट्री में घूमने के लिए और गाइड्स जो हायर करते हैं उनसे लेके वो यहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं। टूरिस्ट ऑफ कोर्स हमारी कल्चर से रिलेटेड कल्चरल चीज़ें लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेशन का सोर्स होता है टूरिज्म। पाकिस्तान हैज़ अ रेंज ऑफ लैंडस्केप्स, डाइवर्स कल्चर एंड पीपल एंड अ लार्ज नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स। पाकिस्तान आपको पता है कितना रिच है, कल्चरली हम बहुत रिच है। हमारे कैलाश देख लें आप, सिंध का इंटरनल एरिया देख लें, उसके अलावा पंजाब हमारा देख लीजिए, भरा हुआ है डिफरेंट तरह के कल्चर्स से। और इतना डाइवर्स कल्चर जो है ना ये किसी भी और कंट्री में मुश्किल से मिलते हैं। It has much potential as a tourist destination despite the recent security issues. पिछले दिनों बल्कि हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ हर थोड़े दिन के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनली ना लोग डर जाते हैं, टूरिस्ट पाकिस्तान आने से डर जाते हैं। अदरवाइज हमारे नॉर्दर्न एरियाज, हमारा सिंध, हमारे टेक्सिला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हमारे बहावलपुर, मुल्तान और सारे लाहौर के जितने भी कल्चरल स्पॉट्स हैं ये इतने अट्रैक्टिव हैं इंटरनेशनली लोगों के लिए। कल्चर, यहाँ के लोग, हमारे ड्रेसअप्स, लेकिन जो है ना लोग डर की वजह से नहीं आते, खौफ की वजह से नहीं आते। गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती रहती है, आपको पता है ना थोड़ा सा भी, अब जैसे हज़ारा किलिंग हुई है अभी पिछले दिनों, ये छोटी सी चीज़ भी इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, न्यूज़ वगैरह में चली जाती है कि लोग सब जगह से ना डर के फिर वो स्टेप नहीं लेते कि वो ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे इतनी किलिंग हो जाती है। Hmm? The northern region has been a favorite with the tourists who are attracted to the awesome mountain landscapes. हमारे बहुत खूबसूरत landscapes हैं. The northern areas are famous for the शंदूर पोलो फेस्टिवल। अच्छा, शंदूर पोलो फेस्टिवल के बारे में पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। इंटरनेशनली बड़ा फेमस है। बहुत फॉरेनर्स और लोग दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ पोलो खेलने के लिए। बड़े एक्सपर्ट पोलो जो है ना हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान में अवेलेबल। तो ये शंदूर में एक स्पेशल पोलो फेस्टिवल होता है एनुअली और इसको बड़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं और खेलने के लिए भी आते हैं। और the breathtaking mountains and the trekking expeditions, और ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में। ये देखें इसकी पिक्चर। ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस हमारे यहाँ एडवेंचर फाउंडेशन है और दो तीन और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट की साइड से जो है ना इसको प्रमोट करती हैं, लेके जाते हैं ग्रुप्स में लोगों को ट्रैकिंग के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे केटू और इधर उधर लेके जाया जाता है जहाँ तक आसानी से जाया जा सकता है और उनको हर तरह की सप्लाईज और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इमरजेंसीज के लिए हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इस वजह से इंटरनेशनली बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं ट्रैकिंग के लिए और यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में। एंड लीडिंग अप टू द खुंद्राब पास, दिस रीजन वाज गिवन सेल्फ गवर्निंग स्टेटस। अच्छा ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग ना, कि जो हमारा आपको पता है ना पहले हमारे 4 प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो अब इन्होंने 29 अगस्त 2009 को गिलगित बल्तिस्तान को एक सेपरेट सेल्फ गवर्निंग स्टेटस दिया था। उसके बाद इसको गिलगित बल्तिस्तान को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था। यहाँ की गवर्नमेंट है इंडिपेंडेंट, तो अपने डिसीजंस लेते हैं।
तो जो है ना ये 29 अगस्त 2009 को एक हमारा नया प्रोविंस बना था, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, further south are Swat and Kawan with their beautiful natural scenery, and to the northwest historic Khyber Pass। खैबर पास का तो आपने 3 क्लास से आप लोग देख रहे हैं इसकी पिक्चर्स, ठीक है ना। अगर ये रिकग्निशन के लिए पिक्चर्स में आए पेपर में तो इसको आपने आराम से सुकून से खैबर पास ही लिख देना है इसके नीचे, ठीक है जी। So, the culturally rich cities of Lahore, Multan, and Bahawalpur, and the historic sites of Taxila, Harappa, Mohenjo-daro, and are also of interest to the tourists। अच्छा जी, टूरिस्ट आते हैं और इंटरनेशनली इनको बहुत अट्रैक्शन होती है डिफरेंट सिटीज़ में। मुल्तान हमारा है, लाहौर में इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे ये लोग विजिट करते हैं और इनको अच्छी लगती हैं बहुत। और हमारे जो एंशंट साइट्स हैं सारी, टैक्सिला, हड़प्पा वगैरह, और इनके म्यूजियम्स, ये भी बहुत एक अट्रैक्शन होती हैं टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनली। अच्छा स्टूडेंट्स, इस दफ़ा ना, अच्छा ये हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया, ओके। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी वर्कशीट और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करने की कोशिश करेंगे। इस वीक जो आपको ट्यूसडे को ये वर्कशीट मिली है ना, इसको प्लीज़ एक दफ़ा देख लें। ये कम्युनिकेशन में से है, आप ऊपर आपके बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि ये कौन से टॉपिक में से है, कौन से चैप्टर में से है। अगर रिवीजन है तो रिवीजन के टॉपिक्स आ जाते हैं, और अगर आपका रिसेंटली फिनिश टॉपिक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड वर्कशीट आई है। अच्छा जी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो आपके कम्युनिकेशन का जो आप पेज नंबर 59 पे खोलेंगे टॉपिक, उसमें सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइंस है, बहुत क्लियर आपको मेंशन्ड है इसकी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, बस, ठीक है जी। राइट एनी 5 सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पूरे ओवरऑल टॉपिक में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डायग्राम्स भी दिखाई थी। प्रिंट मीडिया हो सकता है, उसके अलावा सोशल मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर हो सकते हैं, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, नेट आपका, तो टेलीफोन्स हो सकते हैं बहुत से सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें से कोई से 5 आप लिख लीजिए इसमें। अच्छा जी, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एरियाज वेयर लिटरेसी रेट इज लो और इंटरनेट इज नॉट एक्सेसिबल। तो ये आपका जो थर्ड पैराग्राफ है ना, radio and television are also an important and effective means of communication as well as entertainment and information, particularly in the areas where the literacy rate is low or internet is not accessible। तो इसको आपने अपने वर्ड्स में कर लेना है, ओके। तो इसका बेसिक आंसर रेडियो एंड टेलीविजन ही है। नेम सम आउटसोर्स आईटी बिजनेसेस मेंशन्ड इन दिस टॉपिक। अब आउटसोर्स्ड जो आईटी बिजनेसेस होते हैं ना, वो ये होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई एयरलाइन है, एयर ब्लू है, ठीक है ना, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कंप्यूटर ऑपरेट करती हो या जिनके पास कॉल सेंटर हो या कोई इस तरह के जो कॉल सेंटर्स रन हो रहे थे, उनको आउटसोर्स कर लेते हैं, उनको पैसे दे के अपना काम करने पर राजी कर लेते हैं उनको, ठीक है। उनको हायर कर लेते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठ के और इनके लिए टिकट्स बुक करें, ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आईटी बिजनेसेस को आउटसोर्स करती हैं। या आपके सेकंड पैराग्राफ की एंड की 2 लाइंस जो है ना, कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं उनको आउटसोर्स कर लिया जाता है। वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं? एयरलाइंस होती हैं, बैंक्स होते हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और उसके अलावा स्कूल्स भी करते हैं इस तरह आउटसोर्स। इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं, ए लेवल, ओ लेवल के, उन्होंने पेपर्स लेने हैं, इंटरनेशनली कुछ करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज भी करती हैं। तो बहुत सारे और बिजनेसेस भी हो सकते हैं, इसमें से कोई से आप लिख लीजिएगा। नेम सम आउटसोर्स आईटी बिजनेसेस मेंशन्ड इन द टॉपिक। ये बहुत आसान सा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ओके जी। Now come to the fill in the blank part. Dash is used for the movement of people and goods. Transport. Communication is mainly electronic based on, ये भी आपको सारी इसी टॉपिक में मिल जाएंगी, ठीक है ना, ब्लैंक्स बेस्ड ऑन आईटी। डैश एंड डैश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपने रेडियो टीवी अभी पढ़ा है। अच्छा जी, टेलेक्सिस पे आ जाएं। टेलेक्सिस जो है आपको इन्फो बॉक्स में सारा एक्सप्लेन किया हुआ। टेलेक्सिस वर एक्सचेंज्ड यूजिंग द डैश लाइंस। टेलीफोन लाइंस, टेलेक्सिस सेंट मैसेजेस फ्रॉम द डिस्टेंट लोकेशन इन फॉर्म ऑफ अ प्रिंटेड या फिर हार्ड कॉपी फॉर्म का डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है ना, प्रिंटेड लिख दीजिएगा आप। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन टुडे इज द सेल फोन, ठीक है ना, मोबाइल फोन। GPS इज द एब्रीविएशन ऑफ, ये आपकी लास्ट लाइन है बिल्कुल पेज नंबर 59 पर। GPS, GPS हम सुनते तो बहुत हैं कि जो हमारी ग्लोबल अर्थ से लिंक्ड होता है, हमको पोजिशनिंग की बहुत फैसिलिटी है, बड़ी फैसिलिटी कहीं पहुंचने के लिए GPS होता है। लेकिन ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको आपने याद करना है, इट्स इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन,
ठीक है। अ कॉल सेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री। अभी कॉल सेंटर के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्होंने, कौन सी इंडस्ट्री होती है। एक तो ये सर्विस इंडस्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, कि ये सर्विस इंडस्ट्री होती है। और इसमें जो है आपका एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो ये थर्ड आपके पैराग्राफ में है कि कॉल सेंटर इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो सर्विस भी लिख सकते हैं और कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं। Okay, that is the end of today's lecture. Allah Hafiz.